हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यूनिट 8 है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से अगर हम बात करें तो हम डी एंड एफ ब्लॉक ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि देखो हमारे पास जो एस ब्लॉक था, ये एस ब्लॉक हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ये एस ब्लॉक हम +1 में पढ़ चुके हैं। फिर आ गया पी ब्लॉक, पी में कहाँ से कहाँ तक है 1 2 6 हैं। इसमें P1 और P2, P1 और P2 ये हम +1 में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद बचा P3, P4, P5, P6। किस तरह से आप स्टडी कर रहे हैं, ये 18 ग्रुप होता है, 17, 16, 15, 14 और 13 ग्रुप तो हम +1 में पढ़ चुके हैं। ये हमने +2 की 7th यूनिट में पढ़ लिया पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डी ब्लॉक। वैसे स्टडी करना हमने डी एंड एफ, लेकिन हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट शेल, जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है कम्स इन डी सब शेल। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए हमारा? डी सब शेल में आना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? ये हमारा एग्जिस्ट करता है ग्रुप नंबर 3 to 12। तो 3 to 12 हमारा स्टार्ट होता है ये ग्रुप। और कौन से पीरियड से स्टार्ट करता है? ये हमारा पीरियड स्टार्ट होता है 4th से, 4th पीरियड टू 7th पीरियड। तो यहाँ तक ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में अगर हम 3rd ग्रुप की बात करें, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो यहाँ तक ये हमारे पास है। और ये हमारा 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, तो उसे हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। 4 से अगर ये स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहला मेंबर जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसका है 21। तो ये हमारे पास पहला है, पहली सीरीज। अब इसमें अगर आप बात करें, आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करना चाहते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनका फॉर्मूला निकालना चाहता हूं मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। तो वो कैसे निकलेगा वो देखो। सबसे पहले अगर हमें स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी 21 की, वो क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। तो ये हमारे पास आ गई लास्ट में। इससे पहले वाला होता है हमारे पास आर्गन, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d1। कई बार ये 3 वैसे बाद में आता है, इसे आप आगे भी लिख सकते हो आर्गन 3d1 4s2। तो अब हम इसके अंदर से क्या कहना चाहते हैं कि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं। आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो उनके अंदर क्या आता रहेगा? जैसे 4s2 3d1 आया है 21 में, 22 में क्या आ जाएगा? 4s2 3d2, आगे क्या आ जाएगा? 4s2 3d3। तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो मैं बनाना चाहता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो S के अंदर यहाँ पर तो 2 हैं, S में इलेक्ट्रॉन कई कन्फिगरेशन अगर आपने देखी है, +1 में आप क्रोमियम की कन्फिगरेशन पढ़ के आए हो। तो क्रोमियम की कन्फिगरेशन क्या होती थी? 24 आर्गन 4s1 3d5। एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन थी, स्टेबल कन्फिगरेशन के बेस पे ऐसा होता था। तो इसलिए हम उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं। तो S में इलेक्ट्रॉन इसमें 0 से लेके 2 तक आते हैं। ठीक है, जब आप सभी की कन्फिगरेशन देखोगे तो हमारे पास किसी में S में 2 आएगा, किसी में 1 आएगा और एक में 0 भी आएगा। तो कन्फिगरेशन होगी 0 to 2। डी में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आते हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो 1 to 10। तो ये तो आ गया 1 to 10 तक।
अब बात आती है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इसका क्या करें? 4 और 3 क्या करें? अगर मैं 4 को n मान लेता हूँ ns, तो 3 को क्या मानूंगा? n-1d। तो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारी क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई ns 0 to 2 और n-1d 1 to 10। तो ये हमारे पास आ गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके बाद हमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का अनदर नेम क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट का अदर नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी s और p के बीच में आती है। वैसे भी अगर आप बात करें, s इधर है, p ब्लॉक इधर है, बीच में d ब्लॉक है, s और p के बीच में आने की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच में आती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो बात कर ली हमने, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज whose last shell configuration or most common oxidation state contain unpaired D सबशेल। उनका D सबशेल क्या आना चाहिए भाई? अनपेयर्ड आना चाहिए। अनपेयर्ड मींस D1 to 9, D10 इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि अनपेयर्ड की बात की है उन्होंने। तो अनपेयर्ड कहां तक आ गया? D1 to 9 तक। तो D1 to 9 तक जो होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट होंगे। अब आप लोगों ने कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, आप कन्फिग्रेशन में बात करते हो, स्कैंडियम में D1 आता है, D2, D3, क्रोमियम एक्सेप्शन की वजह से D5, मैग्नीज D6, D7, D8, ये D9 आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन +1 में आप पढ़ के आए हुए हो D10 और D10, तो ये दो D10 कन्फिग्रेशन में आते हैं। तो इसलिए कॉपर और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे। ये तो है फर्स्ट सीरीज के, देखो कॉपर जिंक, इनके नीचे भी तो आएंगे। तो अपने पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी ये तो 4th शेल का था, ये 5th का आ गया और ये 6th शेल का आ गया। फिर इसी में जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो ये 6 एलिमेंट हैं, इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि D1 to 9 में बोला गया है इनके पास D10 कन्फिग्रेशन है, इनके पास D10 है। 4s या s ही लिख लेते हैं आप सिर्फ ओनली, या आप कंप्लीट लिखना चाहते हो तो मैं इसे सही कवर कर देता हूं। कैसे? n-1 D10 और ns1, इनकी कन्फिग्रेशन ये होगी इसकी n-1 D10 और ns2, तो ये इनकी सभी की जनरल कन्फिग्रेशन होगी। आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो आप इसे D10 बोल देते हैं और इसे भी D10 डायरेक्टली लिख देते हैं, S1 और S2। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अब उन्होंने बोला है लास्ट शेल कन्फिग्रेशन में D1 to 9 आना चाहिए या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए। तो कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं आप। तो कॉपर के ऊपर हमें पता है +2 चार्ज आता है, +2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, तो कॉपर के अंदर क्या बच जाएगा? यानी कॉपर की कन्फिग्रेशन, अगर आप एग्जैक्ट कॉपर की बात करना चाहते हो तो कॉपर मैं प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 29 आर्गन 4s1 3d10, इसके पास से क्या निकालने अपन है? 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो क्या बच गया? ये आर्गन और 3d9। तो देखो D1 to 9 में आ गया, इसका मतलब ये है कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट पे काउंट किया जा सकता है। तो जिंक को भी चेक कर लेते हैं।
जिंक, जिंक की कन्फिग्रेशन 30 आपको पता है, आर्गन 4s2 3d10, Zn2 पॉजिटिव निकालो तो क्या आया, आर्गन और 3d10, 4s 0 हो जाएगा, 3d10। इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और वैसे भी D10 ही आ रहा है, D129 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होंगे। ऐसे ही जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक भी, उसके नीचे भी, उसके नीचे भी। तो अब यहाँ से हमने क्या बात सीखी है, यहाँ से हमें एक बात पता लगी है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी कंटेन D10 कन्फिगरेशन, जिंक, cadmium and mercury contain D10 configuration, so these are typical transition element, typical transition elements। तो ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आएंगे। और बाकी जो मेंबर रह गए कौन से, D129, वो किसके अंदर आएंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आएंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी की प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ेंगे और बाकी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टीज से क्या आएंगे, बिल्कुल अलग आएंगे। यानी जो प्रॉपर्टीज आएंगी, जो आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो जिंक, कैडमियम और मरकरी की सबसे अलग आएंगी और इनकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, अलग आएंगी। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ तक आप लोगों ने चैप्टर की इंट्रोडक्शन करनी है।